रात इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21वीं है। जो एतकाफ़ के मसाइल हैं और जो एतकाफ़ का मसला है, आज रात से उसकी इब्तिदा शुरू हो जाएगी। यानी आज रात बाद अज़ नमाज असर ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले जिन साथियों ने ये इरादा कर रखा है, अल्लाह उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। उनके लिए ज़रूरी है कि वो आज असर की नमाज के बाद ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले वो मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ और अपनी नीयत को हाज़िर करके एतकाफ़ की इबादत शुरू कर दें। उसमें एक मसला ये भी लिखा है कि अगर किसी पूरी बस्ती में से, ये एक फ़िक्रमंदी की बात है, जिस तरह जमात वाले अहबाब घूमते हैं फिरते हैं, मस्जिद में आने की दावत देते हैं, तो इसकी भी एक इबादत है, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, इसकी भी तरग़ीब देनी चाहिए ताकि हमारी मसाजिद में से अफराद बैठने वाले बन जाएँ। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा मुस्तकिल बैठ रहा है उसी की मन्नत समाजिद की जाए कि आपने बैठना है, बल्कि उसके अलावा और साथी भी शामिल हो जाएँ ताकि सवाब के मुस्तहिक हो जाएँ। और उसमें एक मसला ये भी फ़ुक़हा ने लिखा है कि पूरी बस्ती में से अगर कोई बैठने वाला ना हो तो नबी अलैहिस्सलाम फ़ुक़हा फरमाते हैं कि पूरी बस्ती गुनाहगार होगी, पूरी बस्ती ये ज़िम्मेदार होगी, गुनाह की कफ़ायत में आ जाएगी। अब अगर एक मोहल्ले में एक शख्स भी बैठने वाला ना हो तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि आपकी कुर्ब व जवार वाली जो मस्जिदें हैं, आप उसमें से जाकर देख लें कि अगर वहाँ पे 3-4 बंदे बैठने वाले हैं, आप उनकी मन्नत समाजिद कर लें कि एक बंदा हमें दे दे ताकि हमारी बस्ती भी मारूम ना हो जाए। ये मसला भी है। और दूसरा मसला ये भी है कि अगर वहाँ पे भी नहीं है तो अपनी बस्ती में से आप किसी अफराद को तलाश करें। फ़ुक़हा यहाँ तक फरमाते हैं कि आप किसी को उजरत दे कर राज़ी कर लें। यानी कोई बंदा ऐसे है कि जो बैठने पे नहीं कासर, वो कहता है कि मेरे मामलात हैं, काम काज हैं, मेरे घर के वो मामलात नहीं कर सकते, तो आप उसको पैसे उजरत दे दें कि हम आपको 10 दिनों की मजदूरी दे देते हैं। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये उसके लिए मजदूरी उजरत लेना भी जायज़ है, इसलिए कि वो पैसे ले के अगर बैठ रहा है, अगर वो इसलिए पैसे ले रहा है क्योंकि मेरे घर के लवाज़मात हैं, बाल बच्चे हैं, तो मेरा घर काम करने वाला और कुछ नहीं, 10 दिन में यहाँ बैठ के तो उनकी किफ़ालत किस तरह होगी। तो फ़ुक़हा यहाँ तक फरमाते हैं कि आप उसको उजरत दे के भी मस्जिद में बिठा सकते हैं, तो ये भी सवाब से मारूम नहीं होंगे। तो इसी तरह औरत के लिए भी ये एतकाफ़ करना ये इबादत है। जिस तरह मर्द के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह औरत के लिए भी है। लेकिन औरत के चूँकि मसाइल हैं, अब उसमें से सबसे पहले तो ये कि औरत उस जगह एतकाफ़ कर ले जहाँ वो अक्सर बेशतर नमाज को अदा करती है। बाज़ हज़रात औरतें ऐसी होती हैं कि उनकी एक मख़सूस जगह होती है, घर का कमरा है या कोई ऐसी जगह है कि वहाँ पे अलहदगी में नमाज अदा करती हैं। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो उस जगह एतकाफ़ का इरादा कर लें कि जिस जगह वो हमेशा मुस्तकिल उसकी आदत है कि वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ती है। और उससे पहले ये भी देख ले, औरत जो बैठने वाली है, जो बालिग़ा औरत है, वो देख ले गए कि उसको अयाम तो नहीं आने वाले, यानी ये जो 10 दिन हैं इनकी डेटों को देख ले, इसलिए कि अगर उस एतकाफ़ की इबादत में उसको मेंसेस वग़ैरह ये ऐसी डेट आ गई तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि रोज़ा भी बातिल है उसका और उसका एतकाफ़ भी फासद हो जाएगा, वो एतकाफ़ की इबादत से फिर मारूम है। तो अल्लाह के नबी ने और फ़ुक़हा ये भी फरमाते हैं कि वो उमूर ख़ानदारी यानी घर के जो काम काज हैं वो कर सकती है। यानी पहले तो ये है कि घर अगर कंबाइन है, उसकी नंद वग़ैरह हैं, उसकी जिठानियाँ हैं, देवरानी हैं, पहले उनसे मशवरा कर ले कि आप मैं एतकाफ़ में बैठूँगी, आप 10 दिन मेरे साथ हेल्प कर लेना, यानी घर के कूड़े में या किसी और चीज़ में, खाना पकाने में या सफाई में आप मुझसे हेल्प कर लें। अगर वो रज़ामंद हो जाती हैं, एग्री होती हैं तो फ़बिहा, अगर नहीं हो सकती तो फ़ुक़हा यहाँ तक फरमाते हैं कि वो घर के काम काज भी कर सकती है, सिलाई कढ़ाई का भी काम कर सकती है और बच्चों की पढ़ाई का भी एहतमाम कर सकती है। और घर में खाना पकाने वाला कुछ ना हो तो वो किचन में जाके खाना भी पका सकती है, खाना भी बना सकती है, लेकिन कोशिश ये करे कि बिला शरई ज़रूरत के, जिस तरह मर्द के लिए ज़रूरियात उस दिन मैंने मसाइल बयान किए थे, इस तरह औरत के लिए भी है। अगर वो बग़ैर शरई उज़र के अपने कमरे से जो हदूद उसके लिए मुख्तस है, अगर वो उससे निकल जाएगी बग़ैर शरई उज़र के, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। लेकिन एक शरई उज़र है, घर में खाना पकाने वाला कुछ नहीं है, तो अगर एक जगह से वो किचन में मुंतकिल हो रही है, खाना बनाने की नीयत से जा रही है, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसके लिए गुंजाइश है कि वो खाना बना सकती है, लेकिन कोशिश करे खाना वहाँ पे बनाए और खाने का एहतमाम आके अपनी एतकाफ़ वाली जगह पे करे। बाकी इंशाअल्लाह मसाइल आइंदा आ जाएंगे। तो ये औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने अपने घरों में दावत दे दें ताकि वो भी सवाब के मुस्तहिक बन जाए। और जो मर्द हज़रात हैं वो कोशिश करें कि आज ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद की तरफ जाना रुख कर लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए।